वेलकम टू JF उर्दू स्टोरीज़। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ मेरी कहानियों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो एक नबी की कहानी है। हम देखेंगे और सुनेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ़ करामात से नवाजा हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और तालूत बादशाह की कहानी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत नेक, बहादुर और अक्लमंद इंसान थे। उनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल कौम के लिए अपना रसूल चुन लिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपनी किताब ज़बूर नाजिल की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर को इतने प्यारे अंदाज में पढ़ते थे कि सब झूम उठते थे। वो बहुत से खूबसूरत तरीक़ों से ज़बूर की तिलावत करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते तो ना सिर्फ़ इंसान बल्कि जानवर, परिंदे, यहाँ तक कि जिन्नात भी उसे सुनने के लिए जमा हो जाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहार का पेशा इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी करामात से नवाजा कि वो हाथ लगाते लोहे को और वो नरम पड़ जाता और फिर वो उससे जो मर्ज़ी चाहे बनाते, औज़ार बनाते, मुख्तलिफ़ अशिया बनाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारी उम्र नहायत सादा ज़िंदगी बसर की। वो हमेशा सादा लिबास पहनते और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते। उनका घर भी बहुत सादा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रात को जागते, वो अल्लाह ताला के अहकामात पर गौर करते जो अल्लाह ताला ने ज़बूर में नाजिल किए थे। उन्हें हर वक्त यही फ़िक्र रहती कि लोग बुराइयों से तौबा कर लें और नेकियों की तरफ आ जाएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब नौजवान थे तो उस वक्त बनी इसराइल कौम का बादशाह तालूत था, जिसे अल्लाह ताला ने उनका बादशाह मुकर्रर किया हुआ था। उनका दुश्मन बादशाह जालूत था। उसकी फ़ौज बहुत बड़ी थी। जंग से पहले तालूत ने ऐलान किया कि जो जालूत को मारेगा वो ही मेरे बाद बादशाह बनेगा और उसे ही मेरा तख्त नसीब होगा। फिर ऐसे ही जालूत के साथ तालूत की हुकूमत की जंग छिड़ गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वहाँ पे मौजूद थे। अल्लाह ताला के हुक्म से आपने जालूत को कत्ल कर दिया, जिससे जालूत की फ़ौज का हौसला टूट गया और वो सारे बड़ी तादाद के बावजूद खाली हाथ रह गए। इसके साथ ही बनी इसराइल की फ़ौज जीत गई, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली ताकत की वजह से था। जंग में फ़तह हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम के अज़ीम मोहसन करार पाए। तालूत के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। सबका बहुत ख्याल रखते, सबकी फ़रियाद सुनते और मुल्की मामलात को भी हल करते और अपना पेशा भी साथ साथ इख्तियार रखा। उन्होंने कोई भी फ़ख्र महसूस नहीं किया कि मैं तख्त पर बैठ गया हूँ, बादशाह बन गया हूँ। वो फिर भी सादा रहे, सादा लिबास पहनते, सादा खाते, सादा पीते और सादा ही लिबास पहन के और जो बिस्तर मिलता उस पे सो जाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद बनी इसराइल कौम ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। वो माला माल हो गए, मेहनत करने लगे और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करामात नाजिल की। बादशाह बनने के बाद भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने पेशे से रोज़ी कमाते रहे। बादशाह होते हुए भी वो लोहार भी थे। उन्होंने कभी भी इस बात पर फ़ख्र नहीं किया कि वो बादशाह बन गए हैं। वो सबसे अच्छा सलूक करते थे। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला हमें नवाजता है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए।
میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے اور غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے انبیاء کرام کو اپنی کرامات سے نوازا اور وہ کتنے سادہ تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا۔ پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز مل سکیں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔